राजनीतिक द्वेष के कारण ये जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष है और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहती है? इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों का डेलीगेशन पहुंचा था, आज सांसद यहाँ पर पहुंचे थे और दिल्ली में भी लगातार सांसद और आप जंतर मंतर पर पहुंचकर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये कुछ बनाने की बात नहीं करते, ये तोड़ने की, बुलडोज़र चलाने की बात करते हैं। जो मोहम्मद आज़म खान साहब ने अपने जीवन में संघर्ष करके, आप सब गवाह हैं रामपुर के लोग, कि किस तरह से उन्होंने इस खूबसूरत और भव्य यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया है। और ये उन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, इलाके के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए बनाई है। यहाँ सर्वधर्म के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और न मालूम कितने लोगों का भविष्य इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक द्वेष के कारण ये जो मौजूदा सरकार है, ये ध्वस्त करने की बात कर रही है। लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से मैं, क्योंकि मेरा भी दिली लगाव है इस यूनिवर्सिटी से, आज़म खान साहब से, इसको किसी भी कीमत पे ध्वस्त नहीं करने दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का सभी सांसदों का डेलीगेशन माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर आया है और हम लोग जौहर यूनिवर्सिटी के लिए माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब के साथ हैं। जो छात्राओं के और कर्मचारियों के भविष्य पर सवाल है, हम चाहते हैं जो ये आदेश हुआ है डीएम कार्यालय से, वो गलत है, वो निरस्त होना चाहिए और इस पर इसको मंजूरी मिल करके इसको भेज, अगर कोई कमी रह गई है तो उसका समाधान निकलना चाहिए, जिससे कि छात्रों को और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे। कितने सांसद आज जा रहे हैं? 8 सभी जो 8 सांसद आए, 2 सांसद किसी क्या कहेंगे भाई? गैर कानूनी नोटिस है, बिल्डिंग का जो है परमिशन मिल सकता है, लोग जाहिल रह जाएं ताकि सरकार में सवाल करने काबिल न रह जाएं, उसे रिप्लाइज किया जाए और उसको डिमोलिश करने का जो प्रोग्राम से खत्म किया जाए। आज प्रोग्राम क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा? अभी जाएंगे डीएम से मिलने के लिए बात करेंगे, उसके अलावा कुछ देखिए अभी हमारे एमपीज हैं, वो लोग नबूद किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा, तो आप लोग के मन में क्या सवाल उठा? मन में क्या है साहब, शिक्षा को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। शिक्षा को बढ़ाया जाए आगे, इसके लिए और सपोर्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तोड़ी जाती है? बताइए आप। बनाई जाती है तो फिर ये क्यों निर्णय लिया गया? नहीं, कह रहे जो भाई अवैध है, नक्शा पास नहीं, इस तरीके का हवाला जो सरकार का। नक्शा ये 2005 में बनी थी यूनिवर्सिटी, 5-6 में बनी थी। उस टाइम ये रामपुर आरडीए के तहत नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं। 2024 में आई है, तो गांव के नक्शे पास होते हैं। और यूनिवर्सिटी उठा लो, किले उठा लो और इमारतें उठा लो, कहाँ नक्शे रखे, किसके पास नक्शे, बताओ, बताइए आप। बिल्कुल, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं और कुछ नहीं है। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है, ये राजनीति का शिकार हो गया? जी बिल्कुल, राजनीति का शिकार है। इससे पहले तो कुछ नहीं था। 2006 के बाद भी तो सरकार आई है, बिल्कुल है, उस टाइम नहीं पता था या 2026 में आगे पता लगा नक्शे हैं नहीं है? उस टाइम भी 2021 में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उस वक्त आरडीए के तहत नहीं था। नहीं था, वो आरडीए में 2024 में आई है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो उस सरकार तो कब से चल रही है? 2017 से आई है सरकार यूपी में, 14 से केंद्र में चल रही है, तो पहले भी तो पता होना चाहिए था। तो अभी सब कुछ अभी क्यों पता लग रहा? तो क्या लग रहा है, अवैध का हवाला क्यों दी जा रही है? क्या एक जो है एक वर्ग या एक जो है धर्म के तहत कार्रवाई हो रही है देश में? ये सब आरोप निराधार हैं। यूनिवर्सिटी अपनी जगह ठीक है, सब कुछ पक्के कागज उगज सब पक्के हैं, कोई इलीगल काम नहीं है इसमें, सब लीगल तरीके से बना हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, सब लीगल तरीके से। आप लोग भी आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके की जो बातें चल रही है, जिस तरीके की कहा जा रहा है, जो तोड़ने की बातें हो रही है, इसको ये तोड़ने की ये निराधार है इनकी, ये सिर्फ एक मुद्दा भटकाना है इनको, बस बच्चों की शिक्षा पर अटैक करना है इनको। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप ये क्या सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़े ही ना, जो हमसे सवाल पूछे ही ना, तो बच्चों के शिक्षा के मंदिर पर अटैक करो। अरे जब पढ़ेगा तभी तो सवाल पूछेगा सरकारों से। अब सरकार इस लायक छोड़ ही नहीं रही है कि वो सवाल पूछे। अब ये जमींदोज कर दिया जाएगा, नुकसान किसका होगा? बच्चों का होगा। कौन पढ़ रहे हैं इसमें? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ रहे हैं, गरीब तबके के स्कूल पढ़ रहे हैं। आप इससे अच्छी बना दो, बना के दिखा दो, आप इससे अच्छी, मान जाएंगे हम आपको। फ्री में बच्चे, आप कह रहे हो फ्री में पढ़ाओ बच्चों को। ये आजम खान जो है सिर्फ शिक्षा पे ही जोर दिया उन्होंने। बताओ कितने एकड़ में यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है, एरिया में बता दो आप। किसी पूरे जिले में, पूरी तहसील में, पूरी
उसमें बता दो एशिया में टॉप पे आती है हमारी यूनिवर्सिटी। क्या करा मंत्री जी ने? मंत्री जी के बच्चे पढ़ेंगे इसमें केवल क्या? मंत्री जी के बच्चे पढ़ लिए इसमें, अब आपके बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी सदियों तक रहेगी, ताउम्र रहेगी और उनका नाम रहेगा। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो इस यूनिवर्सिटी के आलोचक है, जो आप लोगों के जो आलोचना करते हैं, उनका कहना है अगर आजम खान जी इतने ही पाक साफ रहते तो आज जेल का दरवाजा या जेल में नहीं रहते। ऐसा है, सत्ता में तो आपको भी उठा के बंद कर देंगे। आप क्या कर लोगे उनको? आपके पास कागज हैं, आपके घर के कागज मांग लिए, आप क्या करोगे? आपको 4 पुलिस वाले आए हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे आप बताइए। आप उन पे तो पूरी तरीके से चारों तरफ से इन्होंने अटैक कर रखा है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जी, बताओ कितने मुकदमे उन्होंने इस तरीके से कोई निराधार काम करा? इतनी पब्लिक होती है उनके समर्थक में? आप बताइए मुझे, अगर इतने गलत होते तो इतनी जो पब्लिक आई है कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में, कोई होता? बिल्कुल। आप बताइए। दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से तमाम लोग यही चाह रहे हैं, जो यूं कहे तो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं जो इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बिल्डिंग और एक जो है एक इमारत नहीं है, बल्कि देश का, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का धरोहर है। इस धरोहर को जो है कम से कम निस्तोनाबूद या तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बनाने की बात करिए, आप तोड़ने की क्या बात कर रहे हैं इसको? आप बताइए मुझे, मतलब इसको तोड़ने की बात। आप एक शब्द कह रहे थे इंटरव्यू के शुरू में, जो ये शिक्षा नहीं चाह रहे, ये अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। ये देश के मतलब बच्चों को जो है अनपढ़ बनाना चाहते हैं। ये शिक्षित बनाएंगे तो इनसे सवाल के जवाब पूछेंगे, जब ये पढ़ाएंगे नहीं तो सवाल के जवाब क्या पूछेगा? मजदूरी करेगा वो, खेत में रहेगा, आपसे क्या सवाल पूछेगा वहाँ? ऐसा क्यों लग रहा है जो जी मतलब जो है देश के युवाओं को, या यूं कहे तो रामपुर के युवा या उत्तर प्रदेश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाह रही है? जब देश का युवा पढ़ेगा तो इनसे सवाल करेगा, रोजगार पे सवाल करेगा, शिक्षा पे सवाल करेगा। ये नहीं चाहते कि लोग इनसे सवाल पूछें। ये लोग ये चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, गंवार रहे, तो हमसे सवाल ना पूछे। नारा इनका ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल। पर आपने देखा जंतर मंतर पे इन्होंने बेटियों के साथ क्या हाल किया। लठ चलाए इन्होंने पुलिस को, पुलिस ने बहुत जो है बेटियों को मारा। तो ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। ये चाहती है कि बस ये अडानी अंबानी की गुलामी करें, और ये देश जो है पहले ही इन्होंने अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया है। तो ये यही चाहते हैं कि बच्चा देश का आगे नहीं बढ़े, ना पढ़े। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं इसका जवाब जो है, चाहे स्टूडेंट हो, रामपुर और उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में करारा देगी। बिल्कुल बिल्कुल, 2027 के चुनाव में डंके की चोट पे ये बीजेपी का जाना तय है। बीजेपी का जाना तय है। समाजवादी सरकार फुल बहुमत के साथ